हेलो डियर स्टूडेंट्स अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है व्हेन एवर योर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो बेटे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है बेटे, एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी u से किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया बेटे। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एट एन एंगल थीटा पे किसी पार्टिकल को क्या कर दिया बच्चों, हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो u के दो कंपोनेंट आ जाएंगे बच्चों। पहला कंपोनेंट आपके पास है u cos थीटा। ये u cos थीटा क्या आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बच्चों आपके पास, u sin थीटा। u sin थीटा क्या आपके पास है, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे जो u cos थीटा है ये कांस्टेंट कंपोनेंट है आपका। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या है बेटे, जीरो है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, राइट। तो यहाँ पे जो u cos थीटा है ये आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ये जो मोशन है ये प्लेन में हो रहा है। प्लेन का मतलब क्या हो गया, 2D में, 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है बेटे ये। तो जैसे ही हम पार्टिकल को थीटा एंगल के साथ थ्रो करेंगे तो इट विल फॉलो ए सर्टेन पाथ। तो ये मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा, राइट। सर्टेन पाथ में क्या करेगा ये h, इसको हम a बोल देते हैं बेटे। AH क्या है आपके पास, AH आपके पास है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे जब ये जाएगा तो क्या होगा, जहाँ से देखना आप, यहाँ पे हम 1 पॉइंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्लोप कितनी है बेटे, थीटा एंगल बना रही है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो स्लोप क्या हो रही है बेटे, कम हो रही है। जैसे ये h पे आ गया तो स्लोप कितनी हो गई, जीरो। तो एट मैक्सिमम हाइट स्लोप जीरो होने का मतलब है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका जीरो है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट मोशन में है किसके कारण, u cos थीटा के कारण, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये मैक्सिमम हाइट पे मोशन में है। तो अब देखो बेटे यहाँ पे यदि हम मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को चेक करें तो ये दोनों इस, यहाँ पे हम एक मिरर रखें बेटे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज। तो इस पर्टिकुलर हाफ में O से लेकर H तक पहुँचने में जो लिया गया टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड। और यहाँ से लेकर फिर ये वापस आने में जो लिया गया टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। और ये जो टोटल टाइम है O से लेकर आपका, हम इसको M पॉइंट बोल देते हैं। O से लेकर M पॉइंट तक जो टोटल टाइम ड्यूरिंग विच योर प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, इसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो टाइम ऑफ असेंड है वो टाइम ऑफ डिसेंड है, और टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2। तो बच्चों अब हम इस मोशन को फर्दर स्टडी करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये प्लेनर मोशन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन। तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ux, यहाँ पे लिखेंगे ax। ठीक है बेटे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग ग्रेविटी नहीं लग रही इसलिए ax इज इक्वल टू 0 और ux इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये जो u cos थीटा है ये आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है बच्चों आपके पास, कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस
राइट। ये जो वाई एक्सिस आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे वाई इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। u बाई कितना आपके पास u साइन थीटा इंटू टी। अब बेटे अगेंस्ट ग्रेविटी हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वेयर। आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है, तब भी यही वैल्यू आपके पास आएगी। तो बेटे यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या आपके पास 2 है। तो अब इस 1 इक्वेशन से क्या करेंगे, हम टाइम को निकाल लेंगे। तो टाइम हमारे पास कितना आएगा, टाइम हमारे पास आएगा x बाय में u cos थीटा। तो बेटे x बाय में u cos थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा x बाय में u cos थीटा, राइट। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास -1/2 जी टी का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास x बाय में u cos थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा बेटे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बेटे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू u से u गया बेटे x tan थीटा, राइट, माइनस हाफ और क्या आएगा आपके पास जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, राइट। तो बेटे अब ध्यान से देखो आप, हमने पैराबोला की इक्वेशन करी थी सेकंड ऑर्डर, तो उसमें क्या था हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये पैराबोला की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका मतलब जो पाथ फॉलोड है वो क्या है बेटे पैराबोलिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a किसके बराबर है टेंजेंट थीटा के और b किसके बराबर है, a और b कांस्टेंट है ना बेटे, तो टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू a। और यहाँ पे 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कांस्टेंट है, ये किसके बराबर है बी के। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ पे आप जनरली बेटे इस सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन को आप यूज़ करते हो, तो आपने इसको अच्छे से वहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है जिनको हम निकालना चाहते हैं वो बेटे हमारे पास हैं, सबसे पहले पैरामीटर है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम तक आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के टाइम को क्या बोलेंगे हम असेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आने वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे डिसेंड। तो बेटे टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा आपके पास, यदि जाने का टाइम ऑफ असेंड टी है तो आने का भी इक्वल होगा बेटे, तो टी इक्वल टू 2t। अब हम थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास यू वाई माइनस जी टी। तो एट हाइस्ट पॉइंट वी वाई कितना है 0, यू वाई कितना आपके पास यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो बेटे टी कितना आ गया आपके पास, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय में जी, राइट। तो ये टी है, तो टोटल टाइम कितना आपके पास कैपिटल टी इज इक्वल टू इंटू कितना आपके पास टी, तो टी कितना आपके पास 2u साइन थीटा बाय जी। तो बेटे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करवाते हो और साइन थीटा के साथ जो एंगल जो वर्टिकल के साथ आपका ओरिजेंटल बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर जो निकालेंगे वो हम बेटे निकालेंगे आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो जैसे ही यहाँ से हम किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो बेटे सब वो धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी घटता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे आके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ ये u cos थीटा इसको फिर चलाएगा, फिर ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा और फिर क्या करेगा, ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास बेटे मैक्सिमम हाइट अटेंड। कौन सा टारगेट है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बेसिक। क्या फार्मूला आपके पास, बी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2as, क्योंकि फंडामेंटल से ही हर बार चल रहे हैं हम। तो एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बी वाई इक्वल टू 0, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा इसका बेटे होल स्क्वेयर इक्वल टू 2as। कितना आ गया आपके पास, -2, माइनस इसलिए क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, और s कितना आपके पास h। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g इक्वल टू h। तो ये जो आपका फार्मूला आया बेटे ये आपके पास है मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो u स्क्वेयर बाई 2g, ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट के बाद हमारे पास फार्मूला आएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो बेटे मान लो t टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, v, राइट। तो आप देखो ध्यान से इसको, आप ये v cos थीटा, राइट, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ये यहाँ पे u है तो u cos थीटा, और ये कितना आपके पास u साइन थीटा, ठीक है बेटे। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं ये बेटे b है, तो v कितना आपके पास है u cos थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये u साइन थीटा आपका vy कंपोनेंट है, इसको हम निकाल लेंगे उस पॉइंट पे। तो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। तो बेटे uy कितना आपके पास, u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है बेटे। तो ये vy आपके पास आ गया, तो bx कितना आपके पास, u cos थीटा, ठीक है बेटे। तो vx इक्वल टू u cos थीटा, और vy हमने यहाँ से निकाल लिया u साइन थीटा माइनस gt, और रिजल्टेंट कितना आएगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है ये bx स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर। तो बेटे हमारे पास कितना आएगा, ये जहाँ से हम निकाल लेंगे u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस by कितना आपके पास, u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वेयर। तो बेटे यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा भी निकाल लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, by y में bx। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। तो बेटे रेंज क्या होती है आपके पास, मैक्सिमम दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कवर करेगा उसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज एक प्रकार से आपका डिस्टेंस है। तो रेंज कितना हो गया आपके पास, रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाय में कितना बेटे आपके पास g। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटे सब बच्चों को ये फार्मूला आना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आता भी है तुम्हें ये साइन 2 थीटा। तो बेटे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय में g, राइट। एक क्वेश्चन उठता है कि हम मैक्सिमम रेंज कैसे बढ़ाएं अपने बुलेट की, जब हम फायर करें तो मैक्सिमम रेंज हम कैसे बढ़ाएं। तो ये क्वेश्चन कई बार हम पूछ लेते हैं। तो किस एंगल पे हम अपनी बंदूक को रखें कि वो जो गोली उसमें से निकले वो मैक्सिमम दूरी जो है वो तय करे। तो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो बेटे 1 कब आता है, हमारे पास आता है 1 साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन π/2। तो बेटे यहाँ पे 2 थीटा कितना हो गया आपके पास, π/2, और थीटा कितना हो गया आपके पास, π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ 45 भरेंगे तो 45 2 या 90, तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेंज,
इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। वो जगह काम आएगा आपका ये यू स्क्वायर वाई में जी। तो बेटे हमने सारे पैरामीटर यहाँ पे निकाल लिए, आपकी रेंज निकाल ली, आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली, और सारे पैरामीटर हमने आपको अच्छे से बता दिए। तो बेटे ये आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोई है मेरी नज़र में तो बच्चों ये है। तो आप इसको अच्छे से करो, ठीक है बेटे। यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर मैक्सिमम करिए जो आप बहुत कम करते हो, और सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको फर्दर और अच्छे से वीडियो मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।